नमस्कार अभिवादन साथियों, स्वागत आपका अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट वालों के लिए उत्कर्ष क्लासेज द्वारा ये तैयार किए गए एमसीक्यू टॉपिक वाइज होंगे। अपने ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट सीरीज 1 है। जो आपका टॉपिक पहला है वो हम देखेंगे आज के इस क्लास में। पर्यावरण अध्ययन से अभ्यास हेतु आपके लिए ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। पहला जो आपके टॉपिक है परिवार, उस परिवार संबंधित क्वेश्चन है 80 के आसपास। ये एमसीक्यू है, तो आप एंड तक ज़रूर देखें इसको। आपसी संबंध है, एकल और संयुक्त परिवार होगा, सामाजिक बुराइयां जिसमें बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है, दुर्व्यसन जिसमें नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। इससे जुड़े हुए हम 80 एमसीक्यू देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज 1 होगी। इसके अलावा सेकंड टेस्ट सीरीज फिर वस्त्र एवं आवास, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार ईवीएस संपूर्ण ईवीएस होगी अपने इस चैनल पर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। और मित्रों, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए इन एमसीक्यू की टॉपिक वाइज की उत्कर्ष क्लासेस की, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। चलिए टेस्ट 1 परिवार, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन एंड तक देखें। रीट लेवल 1 वाले। पहला क्वेश्चन है कि फैमिली जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है। मित्रों, आप साथ में कॉपी लेकर बैठे हैं, पेन कॉपी, और साथ में आंसर करिएगा। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। फेमलस से, फमाइल से, फेमस से या उपरोक्त में से कोई नहीं। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कौन सा शब्द से हुई है, तो फेमलस से हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से परिवार को श्रेष्ठ माना जाता है। इनमें से एक परिवार है जो श्रेष्ठ है, कौन सा है। एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, या पितृसत्तात्मक परिवार, या मातृसत्तात्मक परिवार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी होगा इसका, संयुक्त परिवार है वो श्रेष्ठ होगा, यानी जॉइंट परिवार होगा, जॉइंट फैमिली होगी, वो सबसे श्रेष्ठ होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन सा कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है। विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा, शहरों की ओर पलायन, स्वतंत्र रहने की इच्छा, या उपरोक्त सभी जो संयुक्त परिवार के विघटन के कारण हैं। तो कौन सा नहीं है इनमें से वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी ये सभी कारण हैं जो संयुक्त परिवार का विघटन होता है। यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा है तो संयुक्त परिवार में, जॉइंट परिवार में तो ये होगी नहीं। और शहरों की ओर पलायन, ये भी विघटन का कारण है। और स्वतंत्र रहने की इच्छा भी विघटन का कारण है। अगला सवाल है कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है। प्लेटो ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने, मैक्स मूलर ने, या लूसी मेयर ने। अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन सी मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को क्या कहा है, आदि परंपरा। पांचवा क्वेश्चन है फैमिली शब्द है जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है। नौकर, समूह, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। 5 का ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। फैमिली फैमुलस शब्द है, उसका अर्थ है नौकर भी है और समूह भी है। अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल, किसने कहा कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला, बहुत अच्छा सवाल। मैकाइवर एवं पेज ने कहा, मजूमदार ने कहा, प्लेटो ने कहा, या के एम कपाड़िया ने कहा। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट होगा। प्लेटो ने परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है ये कहा है। अगला सवाल, मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं असम की गारो व खासी जनजातियों में, केरल की नायर जाति में, ए और बी दोनों, या संपूर्ण विश्व में। 7 का ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों में। यानी असम की जो खासी और जो गारो जनजातियां हैं उसमें मातृसत्तात्मक परिवार होता है, और केरल की नायर जाति में भी मातृसत्तात्मक परिवार होता है। यानी माता के हाथ में सत्ता होती है, मुखिया है वो माता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन है विद्यालय, परिवार, पुस्तकालय, या कक्षा कक्ष। समाजीकरण का जो परिवार है वो अनौपचारिक साधन है। ऑप्शन बी करेक्ट इसका। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। एकल परिवार का अर्थ क्या है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, यह सवाल आ चुका है रीट में। परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे हैं जो साथ में रहते हैं, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे हो, उनके माता पिता और दादा दादी रहते हैं, या केवल पति पत्नी।
एकल परिवार का क्या अर्थ है, यह अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं वो एकल परिवार होगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय परिवार या जो नाभिक परिवार है कौन से परिवार को कहा जाता है, एकल परिवार को, संयुक्त परिवार को, या समृद्ध परिवार को, या ये सभी। 10 का ऑप्शन ए होगा, एकल परिवार, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार है। 11वां सवाल, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, यह कथन किसका है, प्लेटो का, लूसी मेयर का, के.एम. कपाड़िया का, या ऑगस्ट कांटे का। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन डी ऑगस्ट कांटे ने कहा था परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। 12वां सवाल है, परिवार को निश्चित एवं स्थायी यौन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया है किसने, बर्गेस एवं लॉक ने, मैकाइवर एवं पेज ने, डॉक्टर इरावती कर्वे ने, या अरस्तू ने। ऑप्शन इसका बी होगा, मैकाइवर और पेज ने परिवार को निश्चित और स्थायी यौन संबंधों के आधार पर बांटा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषताएं हैं, सार्वभौमिक संगठन, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक नियंत्रण, या ये सभी। परिवार की विशेषता इनमें से ऑप्शन डी ये सभी होगी। सार्वभौमिक संगठन भी होता है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति भी होती है, और सामाजिक नियंत्रण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, इसमें से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ साथ रहते हैं, या रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, बच्चों के लालन पालन का साझा उत्तरदायित्व, या प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है। परिवार की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी वाली, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में मुख्य रूप से कौन से परिवार सर्वाधिक पाए जाते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, पितृवंशीय परिवार, या बी और सी दोनों। 15 का ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों, यानी भारत में पितृसत्तात्मक परिवार और पितृवंशीय परिवार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विवाह उपरांत पति अपनी पत्नी के परिवारजनों के साथ निवास करता है तो ऐसा परिवार कौन सा कहलाएगा, मातृसत्तात्मक परिवार, मातृवंशीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, या पितृस्थानीय परिवार। ऑप्शन सी होगा, वो मात्र स्थानीय परिवार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है, जनक परिवार एवं जनन परिवार, संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार, मूल परिवार एवं परिधि मूलक परिवार, या पितृस्थानीय परिवार एवं मातृस्थानीय परिवार। ऑप्शन ए, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो जनक परिवार है, और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं वो जनन परिवार है। 18 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है इसमें से, एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराई है, दहेज एवं बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। कौन सा कथन सही ये बताना है। ऑप्शन सी, दहेज और बाल श्रम है जो सामाजिक बुराई मानी जाती है। 19वां क्वेश्चन है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है, प्राथमिक समूह का, आम समूह का, अर्ध प्राथमिक समूह का, या समुदाय का। 19 का ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कारक है जो परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, वंशावली, संरचना, धर्म, या निवास। 20 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, धर्म है, वो परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। अगला सवाल, उस परिवार को संयुक्त परिवार कहता है जिसमें माता पिता उनके बच्चे रहते हो, अनेक पीढ़ियों के सदस्य रहते हो, केवल एक पीढ़ी के सदस्य रहते हो, या बहुत अधिक सदस्य रहते हो। संयुक्त परिवार की परिभाषा है कि अनेक पीढ़ियों के सदस्य जिसमें साथ रहते हैं। 22वां सवाल है कि एकल परिवार में कौन सा गुण विकसित होने की अधिक संभावना होती है, आत्मनिर्भरता की, अकेलेपन की, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, या ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी गुण विकसित हो जाते हैं एकल परिवार में। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, इसमें से ऑप्शन डी होगा, ये सभी कारण हैं। परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होती है, परिवार का बड़ा होना, बच्चों का शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाना, तो ये भी संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। 24वां क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, विधवा पुनर्विवाह से, बाल विवाह से, सती प्रथा से, या दहेज प्रथा से।
24 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा बाल विवाह शारदा एक्ट, जो हरविलास शारदा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह अच्छा सवाल है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर कानून बनाया? जयपुर ने, जोधपुर ने, मेवाड़ ने या बीकानेर ने? ऑप्शन बी होगा जोधपुर ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर कानून लाया था। 26वां सवाल, वर्ष 2007 में देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा बना? वर्ष 2007 में बना था प्रथम धूम्रपान रहित शहर इंदौर, गंगटोक, वाराणसी, झुंझुनू। 26 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी झुंझुनू। राजस्थान का झुंझुनू जिला 2007 में प्रथम धूम्रपान रहित सिटी बना था। अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? निर्जला एकादशी को, गुरु पूर्णिमा को, अक्षय तृतीया को या देव उठनी एकादशी को? ऑप्शन सी अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बहुत अच्छा सवाल है। बाल श्रम निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 24? ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 24 है जो बाल श्रम को निषेध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये सवाल भी आ सकता है एग्जाम में। तंबाकू में मुख्य रूप से कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? निकोटीन, कैफीन, टैनिन या कोई नहीं? 29 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा निकोटीन है जो तंबाकू में पाया जाता है हानिकारक। कैफीन और टैनिन चाय और कॉफ़ी में मिलते हैं दोनों ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। दहेज प्रथा अधिनियम कब बना? दहेज प्रथा अधिनियम कब बना? ऑप्शन सी होगा 20 मई 1961 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम के अनुसार लड़की व लड़के की आयु क्रमशः रखी गई है, यानी विवाह की आयु शारदा अधिनियम के अनुसार लड़की की कितनी होगी और लड़के की कितनी होगी? ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए होगा लड़की की 14 वर्ष और लड़का 18 वर्ष। ये शारदा अधिनियम के अनुसार बनी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, शारदा जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ? ये अच्छा सवाल है, 1 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? कारखाना अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1948 को। 34वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? बाल विवाह सर्वाधिक भारत के कौन से स्टेट में होते हैं? बिहार में होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर रियासत के किस महाराजा ने सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था? सर्वप्रथम जोधपुर में बना, लेकिन शासक कौन थे उस समय जोधपुर में? महाराजा जसवंत सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के तहत किस अपराध को संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है? डकैती को, चोरी को, लूटपाट को या जबरन कब्जा को? 36 का ऑप्शन बी होगा, चोरी है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है? नेटिव मैरिज एक्ट। 38वां क्वेश्चन है, स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला राज्य? अच्छा क्वेश्चन है, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश या केरल? 38 में ऑप्शन ए होगा असम। 39 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बालक बाल श्रमिक माने जाते हैं? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष या 21 वर्ष? 39 का ऑप्शन सी होगा 15 वर्ष। अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या है? लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी, महिला के वस्तुकरण को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव या ये सभी? 40 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ये सभी है दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव है। 41 क्वेश्चन, निम्न में से बाल विवाह के कौन से कारण हैं? पितृसत्तात्मक व्यवस्था, गरीबी, असमानता, ये सभी? तो ये सभी है बाल विवाह के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस किस वर्ष पारित किया गया? ये अच्छा सवाल। ऑप्शन बी 1985 को एनडीपीएस लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, दहेज है अनैतिक, अवैध, ए और बी दोनों या कोई नहीं? 43 का ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, यानी अनैतिक भी होगा दहेज और अवैध भी होगा।
अवैध है दहेज। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम मादक पदार्थ नहीं है इसमें से? अफीम, हेरोइन, कोकीन या ब्राउन शुगर? ऑप्शन ए होगा अफीम है, मादक पदार्थ कृत्रिम नहीं है। 45 क्वेश्चन, सर्वाधिक बाल श्रमिक किस राज्य में पाया जाता है? यूपी में। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? सबसे अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 18 जनवरी 2000, 20 अगस्त 1993, 26 सितंबर 1994 या 15 मार्च 1987? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन सी 26 सितंबर 1994 को। श्रम 94, इस प्रकार याद करना, 1994 26 सितंबर बर बाल श्रम 94, इस प्रकार याद हो जाएगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ द्वारा 12 जून को। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? भारत सरकार ने, ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2008 को धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यह अच्छा क्वेश्चन है 49। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, ग्वालियर में, चंडीगढ़ में? 49 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ग्वालियर में। अगला सवाल, तंबाकू उत्पादों के सेवन की लत को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, 31 मई को। 51 क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंध करने हेतु सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम यानी कोटपा किस वर्ष लागू किया गया? 2002 को, 2003 को, 2011 को या 2013 को? ऑप्शन बी, 2003 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान, कारखाने और अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध है? यानी बाल श्रम निषेध कितने वर्ष तक बच्चों के लिए? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष? ऑप्शन ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 44 क्वेश्चन है कि बाल श्रम को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई है? अच्छा क्वेश्चन, अहलुवालिया समिति, गुरुपद स्वामी समिति, कालेलकर समिति या डॉक्टर सी रंगराजन समिति? 54 का ऑप्शन बी होगा, गुरुपद स्वामी समिति, और यह एग्जाम में आ चुका सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 55 का ऑप्शन सी होगा, मार्च 2007 को। नेक्स्ट है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? दहेज निषेध अधिनियम लागू कब हुआ? ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, 1 जुलाई 1961 को। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन, 2005 को। 57 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? वो बालक होंगे 15 वर्ष वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? 59 का ऑप्शन डी होगा, हरविलास शारदा का। अजमेर के थे ये। हरविलास शारदा का संबंध किससे था? ये सवाल भी आ चुका, तो अजमेर से, राजस्थान के अजमेर से। 61 क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, रीट में आया था। ऑप्शन सी होगा, 1986 को। 62 क्वेश्चन है कि भारत का पहला लिखित और प्रमाणिक बाल विवाह माना जाता है सम्राट अशोक के काल का, पृथ्वीराज के काल का, चंद्रगुप्त मौर्य के काल का या हर्षवर्धन के काल का? हर्षवर्धन के काल का। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में चोरी का प्रावधान किया गया है? इससे सवाल आने की कम संभावना है, धारा 378। 64 क्वेश्चन है कि चलचित्रों में धूम्रपान संबंधी चेतावनी दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन बी, 1952 को। नाडा का पूरा नाम क्या है? NADA का पूरा नाम? ऑप्शन डी होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन। सुनील शेट्टी।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है क्या है कारण इसका? लंबे समय तक शराब का सेवन करने पर। किसके अधिक सेवन से लीवर सिरोसिस अथवा फैटी लीवर नामक रोग उत्पन्न होता है? ज़्यादा सेवन कर देते हैं शराब का, तो ऑप्शन इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? वो है पैथिडीन। ऑप्शन डी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन, दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मादक पदार्थ है, उसका नाम क्या है? तो ये सभी होगा, कोकीन भी है, कोडीन भी है और मार्फिन भी है। बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है, मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ होना, या ये सभी हो सकते हैं। 73 क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। सरकारी सेवा ज्वाइन करने से पहले धूम्रपान और गुटखा सेवन न करने का शपथ पत्र देना या अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सबसे अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है? ऑप्शन ए राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप पिल्स क्या है? पेप पिल्स क्या है? अच्छा सवाल। यह उत्तेजक पदार्थ है एक प्रकार का। सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया था? 1990 है बालिका दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन है कि वर्ष 1993 में किस राज्य का गांव है जो गोरीफेमा देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना? गोरीफेमा देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना, तो गोरीफेमा किस राज्य का गांव है? ये नागालैंड का गांव है। पेपेवर सोमनिफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? एग्जाम में आ चुका सवाल रीट में। कपास का, अफीम का, तंबाकू का या होहोबा का? ऑप्शन बी अफीम का। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। अच्छा क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन, हानिकारक मादक पदार्थों की लत को छुड़ाने के लिए कौन सी स्वापक यानी नारकोटिक दवाई दी जाती है? पैथिडीन, मिथेडिन, पेथावरिन या ये सभी? तो ये सभी दी जाती हैं। 80 क्वेश्चन और आपके इस टॉपिक 1 यानी टेस्ट सीरीज 1 का अंतिम क्वेश्चन परिवार से जुड़ा हुआ। गर्भावस्था में कन्या भ्रूण परीक्षण और गर्भपात किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? अच्छा सवाल। ऑप्शन डी 1997 का। तो ये इसके आंसर की 80 क्वेश्चनों की हमने 80 क्वेश्चन देखे आपके टॉपिक 1 परिवार और उनसे जुड़े बहुत सारे टॉपिक अच्छे से क्वेश्चन एमसीक्यू। इस क्लास को आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। और हमारे साथ जुड़े रहें इस संपूर्ण टॉपिक वाइज एमसीक्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।